हेलो गाइस, आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर 42 स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मन्यू सर। आज हम लेकर आए हैं साइंस की क्लास, जिसमें हम लोग देखेंगे मानव रक्त, और जिसमें मानव रक्त के बारे में अध्ययन करेंगे। तमाम जैसे हाइब्रिनोजन क्या है, हीमैटिन क्या है, इत्यादि तमाम प्रश्नों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यह वीडियो मानव रक्त की। और इसमें हम बता दें कि इसमें हम लोग एक टेस्ट भी लगाएंगे, और यह टेस्ट आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, और इसी से प्रश्न रिलेटेड हैं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, और कुछ परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे दे रखा है कि मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड। यहाँ पे दिया है कि रक्त क्या है। एक आप देख रहे हैं कि रक्त की यहाँ पे क्या है, इमेज है। तो पहले हम जानेंगे रक्त क्या है। तो कह रहा है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में इसकी मात्रा भार का 7% होती है। अर्थात मानव शरीर का जो भार है, उसके भार का 7% क्या होता है? रक्त होता है। या उसे दूसरे रूप में कहें कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने रक्त होते हैं? 5 से 6 लीटर क्या होते हैं? रक्त होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है रक्त के प्रकार, काइंड ऑफ ब्लड। यानी रक्त दो प्रकार के होते हैं, एक प्लाज्मा, दूसरा रक्त कोशिकाएं। यहाँ पे आप देखिए इमेज में कि एक रक्त यानी प्लाज्मा है, दूसरा रक्त कोशिकाएं हैं। और प्लाज्मा जो होता है रक्त में 55% होता है, जबकि रक्त कोशिकाएं जो रक्त में 45% होती है। आगे बता दें आपको कि प्लाज्मा में 90% जल होता है, 10% क्या होते हैं? अन्य पदार्थ होते हैं। और रक्त कोशिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। रक्त कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, अर्थात लाल रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। यहाँ पे आप एक इमेज में देखिए, ये रक्त का एक इमेज है, जिसमें दिखाया गया कि यदि रक्त में से हीमोग्लोबिन नामक जो वर्ण होता है निकाल दिया जाए तो उसका इमेज कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो इसमें क्या आपको उपस्थित होता है? इसमें प्लाज्मा रहता है, लाल रक्त कणिकाएँ होंगी, श्वेत रक्त कणिकाएँ होंगी और प्लेटलेट्स होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। फिर इसका प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और प्लेटलेट्स के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आगे देखिए प्लाज्मा। प्लाज्मा कह रहा कि यह रक्त का अजीवित तरल पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? अजीवित तरल पदार्थ है, अर्थात जो प्लाज्मा है वह नष्ट नहीं होता है। आगे कह रहा है रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। हमने पहले आपको बता चुके हैं कि रक्त का 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और इस प्लाज्मा में 90% अर्थात 90% जल होते हैं, 7% प्रोटीन होते हैं, 0.9% लवण होते हैं और 0.1% क्या होता है? ग्लूकोज होता है। अब आगे कह रहा है कि प्लाज्मा के क्या कार्य हैं। तो प्लाज्मा का क्या कार्य है? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन करता है। अर्थात पचे हुए भोजन और हार्मोन्स को क्या करता है? शरीर के अंदर पूरी अंगों में क्या करता है? उसका संचालन करता है, अर्थात उसको ले जाने का कार्य करता है। आगे कह रहा है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है? मदद करता है। अर्थात जब कहीं कट जाता है तो जो रक्त बहने लगता है, तो उसका थक्का बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन काम करता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन काम करता है। आगे चल देखते हैं वीडियो को। आगे कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, ये देखिए इमेज में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो ये है क्या है? आरबीसी हैं। जो इसके इमेज के अंदर जो आपको लाल रंग का दिख रहा है वो क्या है? लाल रक्त कणिकाएं हैं। तो कह रहा लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं? स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं। कर जो लाल रक्त कणिकाएं होती है स्तनधारियों में पाई जाती है, यानी प्राणियों और जीव जंतुओं में पाई जाती है। और उसके जो कण होते हैं कैसे होते हैं? उभयातल होते हैं। देखिए यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार का इमेज है उभयातल रूप में, अर्थात जो चश्मा होता है आप इसमें देखे हैं, जो लेंस होते हैं, लेंस के जैसा है, कुछ बीच में गड्ढा है, किनारे किनारे कुछ उभरा हुआ है, तो उसको उभयातल बोलते हैं। आगे कह रहा है कि इसमें केंद्रक नहीं होता है, यानी आरबीसी में केंद्रक
नहीं होता है। अपवाद के रूप में कह रहा ऊँट एवं लामा नामक जो जीव हैं इसमें केंद्रक पाया जाता है। जो ऊँट और लामा नामक जीव हैं उनके आरबीसी यानी उनके जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उसमें केंद्रक होते हैं, जबकि मनुष्य और अन्य जीवधारियों में लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। आगे कह रहा है कि आरबीसी का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। आरबीसी का जो निर्माण होता है कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में होता है। जबकि आगे कह रहा है कि इसका जो लाइफ होता है जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। इसका जो जीवन काल होता है 20 से कितना होता है? 120 दिन का होता है। किसका? आरबीसी का जीवन काल। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है जो इसकी मृत्यु होती है, आरबीसी की जो मृत्यु होती है यकृत एवं प्लीहा में होती है, मतलब लीवर और स्प्लीन में होती है। नोट में कह रहा है इसलिए यकृत एवं प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहते हैं या आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। यहाँ पे आप एक इमेज देखिए, जो ये आपका मनुष्य का क्या है, आमाशय है, उससे लगा हुआ क्या इस प्रकार जो इमेज दिख रही है स्प्लीन है। तो स्प्लीन में ही अर्थात जो प्लीहा है उसमें लाल रक्त कणिकाओं का क्या होती है? मृत्यु होती है। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। आगे कह रहा है कि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त कैसा होता है? लाल होता है। इसमें हिमैटिन नामक लौह यौगिक पाया जाता है। कौन सा तत्व? हिमैटिन नामक लौह यौगिक पाया जाता है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। किससे? आरबीसी की जो संख्या होती है हीमोसाइटोमीटर से क्या की जाती है? ज्ञात की जाती है। आगे देखते हैं। करा आरबीसी के कार्य। आरबीसी का कार्य क्या है? आरबीसी जो होता है ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर करने का काम करता है। यानी ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने का कार्य करता है। करा इसकी कमी से, किसकी कमी से? आरबीसी की कमी से कौन से रोग होते हैं? एनीमिया और पीलिया रोग होते हैं। अर्थात जॉन्डिस और एनीमिया नामक रोग होते हैं जिसमें क्या होती है? रक्त की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? इसको रक्त की कमी भी कहते हैं, रक्तता भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाओं का देखिए इमेज, ये इस प्रकार कुछ है। इसमें केंद्रक होता है। अभी आपने पढ़ा कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन श्वेत रक्त कणिकाओं में केंद्रक होता है। इसका भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का भी डब्ल्यूबीसी का भी जो निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिका का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। इसका जो लाइफ होता है, जीवन काल होता है 2 से 4 दिन होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? रक्त में ही हो जाती है। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है, लेकिन आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो कहाँ पे होती है? यकृत और प्लीहा में होती है। आगे कह रहा है इसके कार्य क्या है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाने का कार्य करता है। कौन? डब्ल्यूबीसी जो होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य जो होता है शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाने का कार्य करता है, अर्थात कहने का मतलब प्रतिरक्षा कार्य करता है। आगे देखते हैं। ये कह रहा कि टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी यानी जो श्वेत रक्त कणिकाएं 2 प्रकार की, एक लिम्फोसाइट है, कह रहा ये बीमारी से बचाती है। मोनोसाइट क्या है? घावों को भरने के काम आती है। अब मोनोसाइट क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या है? सेल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या है? सेल कौन सी है? होती है लिम्फोसाइट होती है। डब्ल्यूबीसी से होने वाले रोग। डब्ल्यूबीसी से कौन कौन से रोग होते हैं? एक ब्लड कैंसर होता है, दूसरा एड्स यानी HIV वायरस भी होता है। किससे? डब्ल्यूबीसी के कमी से। यानी डब्ल्यूबीसी क्या, उसकी कमी हो जाती है। जब ब्लड कैंसर होता है तो डब्ल्यूबीसी क्या होती है? क्षरण होती है। और एड्स नामक जो रोग होता है वो भी किसकी कमी से होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं के। आगे कह रहा है कि विटामिन ए रक्त में डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या करता है? इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है विटामिन ए जो होता है वो रेटिनॉल जो होता है डब्ल्यूबीसी अर्थात श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा क्या करता है? बढ़ा देता है। आगे चल देखते हैं। अगला है प्लेटलेस। प्लेटलेस क्या करता है? ये इमेज एक प्लेटलेस की है। यह मनुष्य एवं स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। ठीक है, यह भी मनुष्य एवं स्तनधारियों में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। आप देखिए 2 चीज़ का ध्यान दीजिए, एक आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है ना, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, प्लेटलेस में केंद्रक नहीं होता है। इसका भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है।
इसकी जो लाइफ है, जीवन काल जो होता है 3 से 5 दिन होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में होती है। कहाँ पे होती है? प्लीहा में होती है। आगे देखते हैं इसके जो कार्य। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है कौन? प्लेटलेट्स। हिपैरिन की उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है। हिपैरिन नामक एक जो है तत्व है, चाहे ठीक है ना, जिसके कारण क्या है, शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है। यदि हिपैरिन नहीं होता तो शरीर के अंदर भी रक्त का क्या होता है? थक्का बन जाता है, जिससे मनुष्य का जीवन क्या होता है, मतलब कष्ट में हो जाता है। ठीक है, यानी ब्लड क्या होते हैं? थक्के के रूप में हो जाते हैं। अगला कह रहा है नोट, चिकनगुनिया और डेंगू जैसे बीमारी से प्लेटलेट्स की क्या होती है? कमी होती है। चिकनगुनिया और डेंगू बीमारी से क्या होती है? प्लेटलेट्स की क्या होती है? कमी होती है। अर्थात यह किस पर प्रभावित करते हैं? प्लेटलेट्स को। तो डेंगू किस मच्छर काटने से होता है? एंडीज मच्छर के काटने से। कौन सा रोग कौन होता है? डेंगू होता है। ठीक है, एंडीज मच्छर के काटने से। ठीक है, ये हमारे इस प्रकार से यह वीडियो का लास्ट था, और हम अब आगे लगाएंगे, एक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, और टेस्ट को ध्यान से लगाइए, ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट को। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। हमने बताया कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90% होता है। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होता है? ए सही होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90% होता है। अगला कह रहा है रक्त होता है। रक्त क्या है? उपकल्पित ऊतक है कि एक संयोजी ऊतक है कि दोनों है? हमने बताया कि रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। अतः ऑप्शन नंबर इसमें बी क्या होगा? आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? देखिए, ये आरआरबी में असम 2009 में पूछा है, यूपीएससी 2011 में, और उत्तराखंड पीएससी 2011 में भी प्रश्नों को पूछ लिया। तो देखें, करा कि आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो देखिए, यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, प्लीहा, यकृत, अस्थि मज्जा और हृदय। तो हमने बताया कि आरबीसी का जो निर्माण होता है कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4 होता है। हमने बताया कि मानव रक्त का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 7.4 होता है। यह क्या होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य में कितने लीटर रक्त पाया जाता है? तो देखिए, वयस्क मनुष्य में कितना ऑप्शन में दिया है? 4 से 5, 5 से 6, 3 से 4 और 2 से 3। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सही होता है? 5 से 6 लीटर। बी नंबर क्या होता है? सही होता है। मनुष्य, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर क्या होता है? रक्त पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, मानव शरीर में किसके उपस्थिति के कारण रक्त नहीं जमता है? तो देखिए, मानव शरीर के अंदर बात कर रहा है, तो प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हिपैरिन, हिमैटिन, इसमें किसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हिपैरिन। हमने बताया कि हिपैरिन नामक जो तत्व के कारण क्या होता है? मानव शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है कितने दिन होता है? 110 दिन के, 120 दिन के, 130 दिन के, 140 दिन। तो कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी ऑप्शन नंबर सही होता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? ऑप्शन दे रखा है, यकृत, अस्थि मज्जा, प्लीहा, कोई नहीं। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? आपका सही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए, ऑप्शन दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने में, कि ऑक्सीजन ले जाने में, कि प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में, कि कोई नहीं। तो देखें, डब्ल्यूबीसी का जो कार्य होता है, मुख्य कार्य क्या होता है? प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होता है? सी होता है। अगला क्वेश्चन है कि लास्ट आज का प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग, देखिए ये प्रश्न पूछ चुका है कई बार। तो रक्त का लाल रंग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी की, प्लाज्मा की, हीमोग्लोबिन, तो किसमें होता है? इसमें जो रक्त का लाल रंग होता है हीमोवर्स के कारण होता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? सही होता है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न हमने 10 टेस्ट लगाए प्रश्नों के, और इस वीडियो को हमने देखा। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, आपके लिए बेहतर हो सकती है। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे फॉर यू।